नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हर एग्जाम कंप्यूटर पे देते हो तो कंप्यूटर के बारे में आना भी ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में कंप्यूटर के कम से कम 5 से 6 नंबर पूछे जाते हैं। हम आपके लिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि हर एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस के रूप में 100% पूछे ही गए हैं। करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन तैयारी उनमें से कुछ लोगों की है जो नंबर लेके आएंगे इस सब्जेक्ट में, और सिलेक्शन वाकई में ऐसे लोगों का ही होता है। तो चलिए देखिए कि आपने तैयारी जो की है उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर का टेस्ट कैसा जाता है, आप कितना स्कोर गेन कर पाते हैं। इसमें आपको आपकी तैयारी खुद समझ में आ जाएगी। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मैंने आपके लिए इसमें टाइमर भी दिया है, जिससे आपकी नर्वसनेस भी बनी रहेगी, और नर्वसनेस के बावजूद भी अगर अच्छा स्कोर आता है तो समझिए एग्जाम में आप एकदम अपना झंडा गाड़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी जो है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। ऑल ऑफ अबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। क्या उत्तर हो जाएगा? जो भी आप आदेश देते हैं, संप्रेषण करते हैं, वो कौन नियंत्रित करता है? इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण को नियंत्रित करने की बात आए तो यहां पर आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। क्या उत्तर हो जाएगा? मदरबोर्ड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? अगर आप मार्केट में कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं और आप बोलोगे कंप्यूटर डिस्प्ले चाहिए और आपको उसका आकार देखना हो, तो कैसे आप नापोगे कि कौन सा कंप्यूटर आपको चाहिए, कैसा? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसके डिस्प्ले के आकार को डायगोनली विकर्ण के रूप में मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डीवीडी किसका उदाहरण है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण इसमें से रैम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? बेसिक जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है उसका विकास इनमें से किसने किया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जॉन जी कैमी, ऑप्शन नंबर सी, जॉन जी कैमी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? आप एक्सेल वर्ड वगैरह में काम करते हैं तो एक्सेल में किसका प्रयोग करके चार्ट बना सकते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक्सेल में जो है चार्ट विजार्ड ऑप्शन का प्रयोग करते हुए हम चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न।
ऑरेकल एक प्रकार का क्या है? राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऑरेकल एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक्सपेंशन कार्ड इनमें से किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड को स्लॉट्स में इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट। अभी हमने बेसिक पढ़ा था। अब जावा के आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स किसकी मुख्य भाषा है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यूनिक्स जो है असेंबली लैंग्वेज की मुख्य भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो असेंबली इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स जो है अक्सर टर्मिनल्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो टिपिकल नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क सर्वर जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली है। राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए।
चलिए देखते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर्स को जो है रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो इनपुट डिवाइस जो है स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक ये सब किसके उदाहरण हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक ये सब संकेतन युक्ति के उदाहरण हैं। इसके द्वारा आप किसी पर्टिकुलर चीज पर संकेत कर सकते हो कि आप इस पर जा रहे हो तो एरो माउस का उस पर जाएगा, ट्रैक बॉल भी। तो ये संकेतन युक्ति के उदाहरण हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा अंकगणित ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय ऑपरेशन ये सभी काम किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कर देती है उसे क्या कहेंगे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऐसी डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कर देती है वह है मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सिस्टम बस जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंप्यूटर का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वाणिज्यिक कार्यों में जो है कोबोल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कोबोल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में तो कोबोल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर वायरस निम्न में से क्या है? राइट आंसर क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। इनमें से कौन सी चीज कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए आसान बना देती है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अगर आपके पास में जॉयस्टिक है तो कंप्यूटर पर आप आसानी से गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक उपयोग होता है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सांख्यिकी चार्ट वगैरह बनाने में योगदान होता है या उपयोग सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग प्रोग्राम क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग प्रोग्राम जो है पैच कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस मॉडेम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए।
चलिए देखते हैं। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से टेलनेट क्या है? राइट आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो टेलनेट रिमोट लॉगिंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। टेलनेट रिमोट लॉगिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है, जिसके माध्यम से आप मुझसे अभी जुड़े हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। लेजर का आविष्कार किसने किया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो लेजर का आविष्कार थियोडर मेमन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंटरनेट सर्वर से कोई फाइल या सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंटरनेट सर्वर से कोई फाइल या सूचना प्राप्त करना उसे डाउनलोड करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से ऑरेकल इनमें से क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऑरेकल जो है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से गूगल एक प्रकार का क्या है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो गूगल एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेंटियम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदल देता है उसे असेंबलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में चेन्नई में सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस आया था उसका नाम है सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अनुवाद प्रोग्राम जो उस उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होता तो? क्या उत्तर होता बताइए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये आपके 50 क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेंगे। आपने इनको याद कर लिया तो फ़ायदे में रहोगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिससे उन तक भी ये क्वेश्चंस पहुंच सके। आपको बताना है, एक सरप्राइज क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं साइंस का। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? इसका आंसर आप हमें अपने कमेंट में शेयर करें। इस वीडियो में आपने क्या स्कोर गेन किया ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा।
इसके अलावा भी अगर कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो कैसा लगा वीडियो, क्या रहा स्कोर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।